ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की ट्रंप को खुली चेतावनी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से वार्ता नहीं, परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से कोई समझौता नहीं, परमाणु प्रोग्राम हर हाल में जारी रखेगा ईरान, यूएस के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकने का संदेश दिया गया है। तो देखिए, ये खुली चुनौती ट्रंप को मुस्तफा की। परमाणु कार्यक्रम के मामले में ईरान नहीं झुकेगा यूएस के सामने किसी कीमत पर, प्रोग्राम रहेगा जारी। और आपको याद होगा, इस जंग की शुरुआत का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह अगर कुछ बताया गया, दुनिया को बताया गया, दुनिया को समझा गया, तो ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही था। लेकिन उस पर अभी भी स्टैंड ईरान का, मुस्तफा का काफी सख्त। तो मुस्तफा की ट्रंप को दो टूक, नहीं रुकेगा एटमी अभियान। मुस्तफा की बड़ी बात, मुस्तफा की चेतावनी की बड़ी बात क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। पहली बात तो यह है, यह अपने आप में बहुत स्पष्ट संदेश है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से वार्ता नहीं, परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से कोई समझौता नहीं। अमेरिका इजरायल पर दोहरे मापदंड का आरोप भी लगाया। परमाणु प्रोग्राम हर हाल में जारी रहेगा। ईरान में फूट डालना चाहता है अमेरिका, जंग में नाकाम रहे हैं अमेरिका और इजरायल। जंग हो या शांति, ईरान की जनता एकजुट रहे। बयान के मायने क्या है, इसका अर्थ क्या है? देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त संदेश, यूएस के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकने का संदेश। तो इस तरीके से बहुत क्लियर मुस्तफा का मैसेज है अमेरिका के लिए। त्रिपाठी सर, जहां से बात शुरू हुई थी, बात वहीं पर आकर अटक गई। हॉर्मुज न कभी लड़ाई की वजह था, यह तो सिर्फ लड़ाई की वजह से निकला हुआ एक इशू था। ईरान ने पूरे युद्ध को यहां लाकर, इस कंडीशन पर लाकर सीमित कर दिया है, और ईरान पर वो कह रहा है कि इस पर तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप किस तरह से इसे देखते हैं? अमेरिका की अब युद्ध के अलावा डिप्लोमेसी या बातचीत की टेबल पर जो भी स्ट्रैटेजी है, उसकी हार के रूप में देखते हैं? क्योंकि ढाक के तीन पात है, ईरान नहीं हट रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से। बिल्कुल रवि, थोड़ा पीछे अगर हम जाएं, 2020 में यूएस में काफी डिस्कशन हुआ था और उन्होंने बताया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आगे बढ़ रहा है। 2022 आते तक उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया है, अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। 2025 में इन्होंने साफ कहा था कि वो काफी आगे बढ़ गया है और वो 2 या 3 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है, और उसी को रोकने के लिए सारी कवायद शुरू हुई। 6 महीने होने वाले हैं इसके ऊपर जो कार्रवाई ट्रंप ने शुरू किया था, और अभी देखिए कि हम वहीं के वहीं हैं। और ईरान, मुझे लग नहीं रहा है, अब ये खुद जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं, अमेरिका के भी और नाटो के और खास करके इजराइल की, कि 2000 जो इन्होंने पिछले 2025 में इतनी लंबी चौड़ी बॉम्बिंग की थी उनके न्यूक्लियर साइट्स पर, उन्होंने कहा था कि हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगभग खत्म कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि 500 केजी तकरीबन जो इनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, उसको हम वापस लेंगे। और उसी बीच रूस ने, पुतिन ने कहा था कि हम उसको वापस ले सकते हैं, अपने पास सिक्योर रखेंगे। लेकिन इस पर कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाया, कुछ नहीं हो पाया। और ईरान शुरू से ही कहता आ रहा है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पीसफुल पर्पजेस के लिए है, उसकी हमारी जरूरत है। लेकिन अमेरिका जानता है कि ये पीसफुल उतना नहीं है। लेकिन एक चीज और है, आप ट्रंप की हालत देखिए ना, अभी क्या हो रखी है। ट्रंप पहले धमकी देते रहे, धमकी दिए, बॉम्बिंग किए, फिर रुके कि हम बातचीत करेंगे, फिर धमकी, बॉम्बिंग किए। अब उनकी हालत क्या हो गई है? उन्हीं की देश में उनको बोला जा रहा है टैको, TACO, जिसका मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वो कुछ कहते हैं, धमकी देते हैं, और उसके बाद फिर पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं। यही चीज उन्होंने जो टैरिफ दिया सबको, टैरिफ के ऊपर उन्होंने मतलब पूरे दुनिया को डरा दिया। हुआ क्या? चीन को कुछ नहीं कर पाए, चीन ने उनको डरा दिया रेयर अर्थ के ऊपर और सोयाबीन के ऊपर। तो बिल्कुल सर, यही हाल यूक्रेन को लेकर रहा, यही हाल ग्रीनलैंड को लेकर रहा, नाटो को लेकर यही स्थिति दिखाई दे रही है। नाटो को न जाने कितनी बार वो किस तरह की चेतावनी दे चुके हैं। हालात ये हैं कि हर जगह ट्रंप अपनी नीतियों में संघर्ष करते, स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं। क्लियर विक्ट्री कहीं भी, क्लियर अपर हैंड कहीं भी दिखाई अभी तक तो नहीं दे रहा है।